झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। 4 सीट यानी कि लोहरदगा, पलामू, खूंटी, सिंहभूम पर मतदान संपन्न हुआ। 5 बजे तक झारखंड में 63.14% मतदान हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी भारी मतदान हुए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में पहले चरण के मतदान संपन्न हुए हैं। लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम और पलामू में वोटिंग संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कुल झारखंड में पहले चरण में 63.14% 5 बजे तक मतदान हुआ है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान झारखंड में संपन्न हो गया। पलामू, खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा में मतदान संपन्न हुआ है। 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। और झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा सिंहभूम में 66.11% मतदान हुई है। लोहरदगा में 62.60% मतदान हुआ है। पलामू में 59.99% मतदान हुआ और जबकि खूंटी में 5 बजे तक 65.82% मतदान हुआ है। पलामू में 59.99%, सिंहभूम में 66.11% मतदान हुआ है और ये 5 बजे तक का आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड की 4 सीटों पर 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। लोहरदगा में 62.60% मतदान। आगे आपको बताते चले, खूंटी में 5 बजे तक मतदान प्रतिशत रहा है 65.82। पलामू में 59.99% मतदान हुआ है। सिंहभूम में 66.11% मतदान हुआ है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पोल रिपोर्ट मिलेगी। पहले भी हमें आप लोगों को ब्रीफ किया था। कल रात को 12 बजे तक एंड ऑफ द पोल रिपोर्ट आप लोग का प्राप्त होगी। ये ईवीएम मशीन का वोटिंग है, आपका पोस्टल बैलेट का वोटिंग है, वो अभी इसमें शामिल नहीं होगी। वो आपका काउंटिंग का दिन का उसी दिन का सुबह तक कितना वोट आके वापस आया उसका वो काउंट हो। अभी ईवीएम में 5 बजे तक कितना वोट हुई वही आपको बताएंगे। सिंहभूम में 66.11, आपका खूंटी में 65.82, आपका लोहरदगा में 62.6, आपका पलामू में 59.99। अभी कुछ जगह पर अभी भी बूथ में लाइन में है, 5 बजे तक आ गया था, वो अभी तक संपन्न होने के थोड़ा सा और समय लगेगी। फिर उसके बाद अभी डेटा अपडेट करना शुरू हो गया। अभी कितना भी पॉलिटिकल पार्टी और सारी पोलिंग पार्टी आ जाएंगे उनका डेटा एंट्री करते रहेगा। ये 12 बजे रात को एक बार क्लोज होगा, इसलिए किसी के पास समय है 12 बजे तक वो आपका प्रिंट मीडिया वाला का उस समय का आप डेटा ले लेंगे और एक्यूरेट मिलेगी। कल फिर शाम को हम लोग का वो 12 बजे तक एंड ऑफ तक फोल करके कितना भी हेल्थ टैपिंग का वो कैंडिडेट वो उसका बूथ हुई थी उनका सभी उनका वोट वो पोलिंग पार्टी आएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट का हिसाब से देख के करा जाएगा। अभी वर्तमान में डेटा आपके पास दिया जा रहा है, वो मोबाइल से बात करके उनसे डेटा के अनुसार कल का डेटा होगी। वो आपका 17C प्रेसिडिंग ऑफिसर कहाँ पर डाउट होती है उसका फॉर्म 17A का भी देख के कराया जाता है। कितना बूथ में अभी वोटिंग खत्म हो गया वहाँ पर उनका 17C है वो कैंडिडेट के बाद दिया जाता है, वो उतना पोल में कितना वोटिंग हुई। सभी जगह पर पोल पीसफुली हुई थी, कहाँ पर कोई मेजर ऐसा इश्यूज नहीं हुई थी। फिर भी पोल रिलेटेड केसेस है, टोटल 8 केसेस हुई आज। उसमें 6 NCC वायलेशन का है, 2 है अदर थोड़ा सा माइनर शफल का, उसका दोनों के बीच में कैंडिडेट उसके बीच में था उसी का केसेस का वो डिटेल भी मैं आप लोगों के पास अभी शेयर कर देंगे।
आपका रांची में ये केस हुई थी, वो बेसिकली एमसीसी वायलेशन का है। सिमडेगा में भी एक केस है, वो एमसीसी वायलेशन का है। फिर गढ़वा में 2, गढ़वा में 3, पलामू में 1। गढ़वा में 2 एमसीसी वायलेशन का है, 1 माइनस ऑफ सल्फर। पलामू में 2 एमसीसी वायलेशन था, 1। उसी केस का डिटेल मैं आप लोग के पास शेयर कर रहा हूँ। साथ में प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 बजे तक डेटा है, वो भी मैं आप लोग के पास शेयर कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में कितना वोटिंग 5 बजे तक हुई थी, वो रिपोर्ट भी मैं आपके पास शेयर कर दे रहा हूँ। फिर इसके साथ में फेज 7 का आपका वो नॉमिनेशन चल रही थी आपका राजमहल में। आज 11 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 5 कैंडिडेट है। अभी टोटल 10 कैंडिडेट हुआ राजमहल में। दुमका में आज 19 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, तो उसमें 7 कैंडिडेट। अभी तक नॉमिनेशन फॉर्म है 24 है, टोटल कैंडिडेट 10 है। गोड्डा में आज 14 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, टोटल 29 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, उसमें 6 कैंडिडेट है, टोटल 16 कैंडिडेट है। ये आपका वो 7th फेज का होगा उसको। इसमें और कुछ सर, ये वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे तक का है, क्या लगा आगे ये ट्रेंड? देखिए 5 बजे तक है, उसका डेटा आगे बढ़ेगी, उसमें आपका कोई डाउट नहीं रहना है। 7 बजे तक वो अपडेट होगा क्या? 7 बजे ऑटोमेटिकली आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, वो ऑटोमेटिकली एक बार अपडेट कराती है। फिर उसके बाद रात को 12 बजे तक क्लोज करती है। 12 बजे तक आपने कितना भी बूथ है वहाँ पर अपने वो आरओ है, ये आरओ बेसिकली वो मोबाइल से बात करके उनका संपर्क करके डेटा लेके एंट्री कर लेंगे। फिर उसके बाद कल है उनका डॉक्यूमेंट है 17C प्रेसिडिंग ऑफिसर डायरी। बेसिकली प्रेसिडिंग ऑफिसर डायरी में मेल फीमेल आदर्श का डेटा रहती है, 17C में टोटल रहती है, उसका मैच करते हुए कल वो डॉक्यूमेंट आने के बाद, इलेक्शन मटेरियल का डॉक्यूमेंट आने के बाद वो कल एंट्री करेंगे। उसके बाद वो कल मिडनाइट तक हम लोग उसका क्लोज होगी। अभी वो पोलिंग पार्टी हम लोग का वो पोलिंग पार्टी है, इलेक्ट्रोपिंग कराया था, उनका वापस लेना है। जाने के समय में 2 दिन हुई थी, लौटने के लिए 1 दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग को कल हम लोग उसको क्लोज करें। 2019 का जो मतदान प्रतिशत है सर, क्या इस बार बढ़ा है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए वर्तमान अभी है आपका 63.14 है, लास्ट इलेक्शन में 66.7 है हम लोग को, मतलब स्टेट का एवरेज देखेंगे तो। इसलिए हम लोग का भी उम्मीद है अभी डेटा कल आज 12 बजे तक आपको मिलेगी, हम लोग को बढ़ाने की लोग। पलामू की बात है सर कि 3 बजे का भी वही डाटा था और 5 बजे का भी वही डाटा है। वो डेटा एंट्री करेगा जिसको आपका डेटा एंट्री करके एक बूथ के एंट्री करके देगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे तक आपका डेटा में बहुत ही क्लियर मिलेगा। कैजुअलिटी मतलब 3 बजे भी वही डाटा बताया गया था जो नहीं इलेक्शन नहीं, वो तो बढ़ेगी उसको, वो बढ़ेगी उसको। आपका इलेक्शन सभी जगह पर पीसफुल है, कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना तो पोलिंग पार्टी के साथ में ईवीएम के, ना तो कहाँ नहीं। वायलेशंस का चेक कैसे सर, 2 जगह पर वो बाहर में 2 आदमी तो पिटले, एक जगह पर तो दोनों कसिन ब्रदर्स के बीच में लड़ाई हो गया था, एक बार अपने माइनस सफल था, एक पलामू में इस तरफ से 2 पार्टी कार्यकर्ता के बीच में था, वो भी बूथ का आउटसाइड था। बाकी अगर ऐसा कोई मैसेज नहीं, अभी पीसफुल है। हम लोग को होपफुली हम लोग को बाकी वाला प्रक्रिया भी पीसफुली कंप्लीट है। 30% एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा वीवीपैट और बीयू में सर बेसिकली वो लेस देन 1% है, वो डेटा चाहिए मतलब मैं आपके पास शेयर कर देंगे। सुबह बहुत सारे खराब ये नहीं वो लेस देन 1% है, वो मैं डेटा आपको लेके दे देंगे। आनंद जी कितना मशीन रिप्लेसमेंट है, मैं आपका डेटा शेयर कर, लेस देन 1% है जो उसको मैं आपका कितना ये परसेंटेज का है 3 बजे तक का, वो 3 बजे तक में ईवीएम रिप्लेसमेंट की गई थी 0.3%, आपका कंट्रोल यूनिट है 0.3, वीवीपैट 0.96, लेस देन 1% है। अभी उसके बाद उसका आसपास फिगर कहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगी, लेस देन 1% है। फिर भी हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए कमीशन का नाम रिप्लेसमेंट बहुत ही कम होते हैं आजकल डेट में, वो मशीन स्टैंडर्ड हो गया। अभी वो पोलिंग पार्टी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, इसलिए रिप्लेसमेंट अभी कम है, लेस देन 1% है। सीजर भी है कुछ सर? सीसर का भी डेटा है, आज का डेटा वो रहता है, मैं वो भी डेटा भी वो व्हाट्सएप में डाल देंगे। और सीसर गिरफ्तारी नहीं, मतलब आपका कुछ तो गिरफ्तारी हुई थी, फिर आपका केसेस था, एफआईआर था, 8 एफआईआर है, इसलिए उसमें गिरफ्तारी का भी तुरंत कोई गिरफ्तारी हुई वो नहीं बोल पाएंगे। अब तो कुछ केसेस तो डिटेन की गई थी, वो डिटेन की हुई थी, वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, वो सब कुछ तो होगी। कुछ पर्सन का डिटेन की गई थी, वो 8 केसेस में, एक तो केस में लड़ाई वगैरह हुई थी, उसमें डिटेन की गई थी। वो संख्या थोड़ा सा नहीं बोल पा रहा उसको, ठीक है 6 से ठीक है।
ठीक है, थैंक यू मच। अब तो इसके बाद कोई ब्रीफिंग नहीं है, अब क्या क्या आज नहीं है, कल कल मिलेंगे, ठीक। केवल बाकी डेटा है मैं आप लोगों के पास वो व्हाट्सएप में शेयर करें। एक तो सीसर वाला डेटा देना और क्या डेटा देना है, गिरफ्तारी होगी, मतलब एक बार चेक करके बता दें। बेहतरीन इंतजाम के लिए और भुवन जी बेहतरीन इंतजाम, चाय और सब चीज के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी वोटर का। कह रहे हैं कि अपने विधानसभा चुनाव में भी आपको रहना होगा, हम लोग आप तो ले जाएंगे ना तो आप जाएंगे, ठीक है। हम लोग के इलेक्शन के टाइम में 3 साल का पूरा नहीं होते, बहुत है उसमें हम लोग आपका साथ में रहेंगे। भुवन जी बोल रहे थे कि सर को विधानसभा तक रखा, विधानसभा के बाद भी रहेंगे, थैंक यू। 29 में अगर चल सीसर आज का सीसर सर आज का है नहीं, ये कल का सीसर है, ये कल का सीसर है, आज का दाता जी से लेके देना है, ये वाला डेटा दे दो। कल के ब्रीफिंग में भी आप ही रहेंगे ना सर? मैडम रहेगी तो मैं रहेंगी नहीं, कल तो मैं रांची में रहने के मैडम तो रहते ही हैं, नहीं रहते। नहीं, ठीक है, ओके, कोई रहेगी, मैं कल तो मैं यही रांची में, लेकिन कल वो बोकारो जाने के लिए प्लान कर रहे, देखेंगे बताएंगे, ठीक है। सर ये पलामू का कह रहे थे, ठीक है, उनके बाहर कर देंगे, ठीक है, थैंक यू। बाहर उनका छोड़ दो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।